प्रभु यीशु के मधुर नाम में कलाम आशीष कार्यक्रम में फिर से आपको स्वागत करता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपके पास आने में प्रभु ने मदद किया। और आज के विचार के लिए मेरे साथ आप देखिए भजन संहिता 90 की एक आयत, उसकी 12वीं आयत, साम्स 90 वर्स 12। हमको अपने दिन गिनने का समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। मैं एक बार और पढ़कर सुनाऊंगा। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। एक व्यक्ति की प्रार्थना है। उसके बड़े भाई के देहांत के बाद परमेश्वर से वो प्रार्थना करते हैं कि हैं प्रभु, हमें अपने दिन गिनने का समझ दे। दिन क्यों गिनना है? दिन क्यों गिनना है? समझ क्यों चाहिए उसके लिए? क्योंकि समझदार ही ऐसा काम कर सकते हैं। ये समझदारी की बात होते है कि दिन गिनना, कोसते रहने की बात नहीं है। दिन गिनना। हम जानते हैं मनुष्य के आयु किस प्रकार के हैं। भजनकार कहते हैं भजन संहिता 103 के 15वीं और 16वीं आयतों में, साम्स 103 वर्सेस 15 एंड 16, मनुष्य की आयु घास के समान होती है। वो मैदान की फूल की नाई फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता, ना फिर वो अपने स्थान में फिर मिलता है। हमारे आयु इस कदर है, मैदान के फूल के समान, कोई ध्यान नहीं। छोटा सा हवा की एक छोटा सा झोंक आते ही गिर जाते हैं, वापस कहां आई जाते हैं। जीवन भी ऐसे है। हम सब जानते हैं, एक बार इस दुनिया में जितने व्यक्ति पैदा हुए हैं, मृत्यु के द्वारा इस दुनिया को छोड़कर जाना भी जरूरी है। इस दरवाजे से हम सबों को बाहर निकलना है। चाहे कितना भी प्रतापी हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, अच्छे तंदुरुस्त वाला हो, या किसी भी रीति में इस कदर का कुछ बोलने का नहीं है, तो भी हर एक को, अमीर या गरीब के फर्क नहीं है। महल में रहने वाले हो, छप्पड़ में रहने वाले हो, मौत का दरवाजे से होकर बाहर निकलना अनिवार्य होते हैं। ये बात के पता नहीं है वो कब हो जाते हैं। हमारे आयु के लंबाई के बारे में, कब तक हम रहेंगे, इसके बारे में तो हम में से किसी को भी पता नहीं होते हैं। इसी वचन में लिखा है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बैल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उसका गमन केवल कष्ट और शोक ही शोक है। इंसान हर संभव कोशिश करते हैं कि लंबे आयु मिलने के लिए। अच्छे अच्छे इलाज आजकल हैं, मेडिसिन निकाले गए हैं, थोड़ा बहुत तंदुरुस्ती बनाए रख सकते हैं। आजकल हमारे शरीर के अंग के भी आर्टिफिशियल बन सकते हैं, मिलते हैं, लेकिन ये सब एक दिन बंद हो जाएगा। आखिरकार एक दिन तो यहां से जाना है। कोशिश कितना भी करेगा तो भी उसके भी एक सीमा है, उसके बाद तो निकलना ही है। इसलिए क्या करें? इस बात के लिए कहते हैं कि समझ दे कि हम इसको गिन सके। ये समझने की बात, समझदारी के बात क्या होते हैं, जरा देखिए। दूसरे एक वचन आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। यह है नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 दूसरे अध्याय के। हे मेरे पुत्र, पुत्री भी परमेश्वर के वचन है, इसलिए यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे।
प्रभु चाहते कि हम समझ की बात मन लगाकर सोचना है और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, और उस तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। अपने दिन गिनने का समझ इसलिए भी जरूरी है। समझदार को इशारा काफी है, बताते आपको समझ में आ गया क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, है ना। परमेश्वर का वचन कहते हैं यहोवा के भय को समझेगा। यहोवा का भय मानना कितना जरूरी है समझेगा। यहोवा को आदर करना कितना जरूरी है समझेगा। परमेश्वर की वचन की पालना करना कितना जरूरी है, ये बात तब समझ में आएगा जब समझ आप में हो जाएगा। अपने दिन गिनने का चेष्टा जब आप करने के समय, हर दिन आखिरी दिन है ये सोचकर अगर हम जीवन बिताएगा तो समझदारी के जीवन हम बिता सकोगे। समझदारी के जीवन परमेश्वर चाहते हैं। क्यों समझदार होना जरूरी है? मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय के होना नियुक्त होता है। प्रभु के वचन कहते इब्रानियों के पत्री में, Hebrews chapter 9 verse 27, 9 अध्याय के 27वीं वचन में लिखा है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, और उसके बाद न्याय के होना नियुक्त है। न्याय के होना नियुक्त है। वो न्याय किस प्रकार के होंगे? रोमियो के पत्री 14 अध्याय में पढ़ते हैं, हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देगा। हमारे लेखा जोखा देना होगा परमेश्वर को, क्योंकि वो एक सच्चा न्यायी है, न्यायाधिपति है। न्याय करने वाला वो है, हर एक इंसान को न्याय देने वाला वो है। उसके सिंहासन के सामने खड़े होना पड़ते हैं। तो एक न्याय के जीवन, एक खराई के जीवन, भलाई के जीवन मेरा और आपका है, तो उसी रीति में होगा हमारे आगे की अवस्था। प्रतिबल उसके रीति में होंगे। जो वचन मैंने पढ़कर आपको सुनाया था, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वो सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है। तब तू धर्म और न्याय और सीधाई को, अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा। तो यहोवा की ओर देखना इसलिए भी है, यहोवा से समझ इसलिए भी लेना है, अपने गिनने का समझ इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि धर्म, न्याय, सीधाई और सब भली बातों को समझ सकेगा। अपने दिन को जानने वालों को पता पड़ेगा कि खराई में चलना कितना जरूरी है। मैंने सुना है, पढ़कर भी पढ़ा भी है, जिसको मृत्युदंड के शिक्षा या सजा दे रखे हैं, यानी सजाए मौत दे रखे हैं, और मान लीजिए उनको फांसी पर चढ़ाने का दिन बहुत करीब है। अधिकांश लोगों के बारे में मैंने पढ़कर देखा है कि उनके बारे में लिखे हुए जो पढ़कर देखा तो ये बात सामने आए हैं, उन दिनों में वो लोग चाहे किसी भी मजहब में विश्वास करने वाले हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी क्यों न हो, वो ज़्यादातर इसी प्रकार के पवित्र ग्रंथों को पढ़ना, प्रार्थना में समय बिताना सब पसंद करते हैं। उनको पता है अमुक तारीख मेरे जीवन के आखिरी दिन है,
तो उस दिन में कम से कम परमेश्वर के करीब जाने के लिए, हो सकते हैं अपने जीवन को कोसते हैं, जो गलती हुए हैं उसका माफी मांगते होंगे, इस कदर का है। लेकिन जो व्यक्ति को इसके बारे में पता नहीं है वो किस प्रकार के होंगे, उनके जीवन आज के जमाने में खराई के जीवन कहाँ होते हैं, सोचते होंगे आप। हर रीति में कंपटीशन है, हर स्तर पर एक दूसरे के आगे निकलना है, बढ़ना है और ज़्यादा कमाना है। वो खराई के मार्ग हो या बुराई के मार्ग हो, कुछ भी उसके फर्क न पड़ते हैं, मुझे तो आगे बढ़ना है और कमाना है। सीधे नहीं है तो टेढ़ी रीति में। लेकिन ये परमेश्वर का राह नहीं होते हैं, ये परमेश्वर की बात नहीं होते हैं। प्रभु कतई ना चाहते कि मेरे और आपके जीवन उस प्रकार हो। वो चाहता है कि और हम धर्म, न्याय और सीधाई और भली भली बातों को समझ सकें और उस प्रकार के काम कर सकें। भलाई के काम हमसे होते रहें, ये नहीं कि बुराई के। जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी, जो और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं, उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरें मरे हुओं के बीच पहुंचाती है। बुराई के मार्ग से अलग होना इसलिए है कि ताकि इसके दूसरे अध्याय के 12 आयत से मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलट फेर की बातों के कहने वालों से बचाएं, जो सीधाई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चलें, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलट फेर की बातों में मगन रहते हैं। देखिए अवस्था, देखिए जिनको समझ नहीं है, जो अपने जीवन काल को समझते नहीं हैं, चाल चलन को समझते नहीं हैं, उनकी अवस्था ये है, वो सीधाई के मार्ग को छोड़ते हैं। हो सकता है आप बोलते हैं आज के दुनिया ऐसे हैं, दुनिया के साथ चलना है तो कुछ अर्जित करना है तो ये सब करना पड़ते हैं। लेकिन देखिए आपके और मेरे हरे काम का लेखा जोखा एक दिन देना पड़ते हैं। इसलिए सीधाई के मार्ग अपनाना परमेश्वर पसंद करते हैं। हमारे राह अंधेरे में न रहें बल्कि उजियाले में रहें। बुराई करने से आनंदित न होकर खराई करने के, खरे बातों को बोलने के लिए, खराई में चलने के लिए, उस बात को पसंद करने वाले होकर निकलना परमेश्वर हमसे चाहते हैं। क्योंकि बुराई को छोड़कर जाना हमें सीधे मृत्यु में पहुंचा देते हैं और आगे भी नाश की बात है। रोमियो की पत्री 14 अध्याय के 10 आयत में पढ़ते हैं, हम सबके सब परमेश्वर के न्यायिक सिंहासन के सामने खड़े होना है। परमेश्वर के, इंसान के नहीं। वहां पर गवाही कोई इंसान ना देंगे। हमारे कामकाजों के लेखा जोखा रखे हुए है परमेश्वर, वहां पर देना पड़ेगा। यिर्मयाह नबी के किताब 17 अध्याय के 10 आयत में हम यूं पढ़ते हैं, हर व्यक्ति अपने भले बुरे काम का बदला ही उसके देह के द्वारा किए हो पाए। यिर्मयाह नबी के किताब 17 अध्याय के 10वीं आयत में, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उनकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उनके काम के फल दूं। देखिए जानने वाला ये कहा, मेरे दिन गिनने का समझ दे।
ताकि मैं समझदार बन सकूं, एक खरे चाल चलन रख सकूं, सीधे मार्ग में चल सकूं। कारण यहोवा मन को खोजता है, न सिर्फ काम बल्कि हमारे विचारों को भी भली भांति जानने वाला, खोजने वाला परमेश्वर। मैं यहोवा मन को खोजता, हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को, हरेक जन को उनकी चाल चलन की अनुसार अर्थात उनके काम के फल दूं। खराई में चलेगा तो, फलाई करते निकलेगा तो फल उसी प्रकार के हो जाते हैं। हाँ, हम जानते हैं आम के बीज डालने से आम ही उगते हैं, आम ही मिलते हैं। दूसरा कुछ नहीं मिलते हैं, अनार थोड़ी मिलते उसमें से, आम ही निकलेगा। भलाई के काम करेगा तो फल भी वैसे ही मिलेगा। ये आम बात है, सब जानते हैं, लेकिन फिर प्रभु की सामने की बात है। प्रत्येक जन को उनके सिंहासन के सामने, न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना भी है। वहां पर हमारे चाल चलन के अनुसार का फल हमें मिलते हैं। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, हर व्यक्ति अपने भले बुरे काम का बदला जो उसके देह के द्वारा किए हो पाएगा। शरीर के द्वारा, जब हम इस शरीर में है, इस पृथ्वी में है, हम जो भी करेगा उसी के अनुसार का एक फल, प्रतिफल हम पाएंगे। इसलिए जरूरी है हमारे दिन को गिनकर अपने राह को, अपने चाल चलन को, अपने काम को सीधा कर लेना। कल करेंगे सोचेगा तो, आज तो ऐसे है, कल मैं सीधा करूंगा, सही करूंगा सोचेगा तो कल को कौन जाने। अगर आज रात हमारे मृत्यु हो जाएगा तो हमारी अवस्था क्या हो जाएंगे। प्रभु आपसे इसलिए कहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप सजा भोगने वाले हो जाओ, बल्कि प्रतिफल होने वाले हैं। सीधे मार्ग में चलकर परमेश्वर के अनुग्रह के पात्र बनना परमेश्वर चाहते, न कि सजा के हकदार। सीधाई को छोड़कर, बुराई को अपनात कर ऐसे एक जीवन अगर आपका है तो मन फिराए, पश्चाताप करें, अपने राह को बदलें, सीधाई में आ जाएं। आज रात अगर आपके आखिरी रात है तो प्रभु के सामने खड़े होने के समय क्या होगा आपकी अवस्था। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, पुस्तकें खोली गई, जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार न्याय किया है। परमेश्वर के पास पुस्तकें रखे हुए हैं, लेखा जोखा रखा हुआ है। हमें से प्रत्येक के बारे में आज आप सोचते होंगे ये क्या हो सकता है, कैसे होंगे। आज आप कंप्यूटर युग में, इलेक्ट्रॉनिक युग में हम जी रहा है। एक छोटा सा चिप के अंदर कितने कितने बातों को रख सकते हैं आप। उस जमाने में होता तो हम बोलेंगे कितने किताबों को लाना पड़ते थे। आज आपको पता है फिंगर टिप में है इंफॉर्मेशन। उंगली दबाते ही सब कुछ स्क्रीन में सामने आ ही जाते हैं। आपके जो मोबाइल फोन है इसके अंदर कितने गाने आपने रिकॉर्ड कर कर रखे हैं, क्या क्या बातें रिकॉर्ड कर कर रखे हैं। क्या हमें बुद्धि देने वाले, हमें सृष्टि करने वाले, हमारे रचयिता परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव है? मेरी बातों में बोलेगा तो 1.5 आउंस बुद्धि वाले हमारे इस दिमाग के अंदर के इन बातों को, या इंसान की इस दिमाग में इतने सब कुछ किया है, तो इस दिमाग देने वाला परमेश्वर की कितने वो रख सकते हैं। छोटा सा चिप के अंदर कितने कितने इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। ऐसा है तो परमेश्वर जब उनके चिप खोलोगे, जब हमारी लेखा जोखा वो खोलोगे, सब कुछ साफ नजर आओगे।
इंसान के बारे में अय्यूब कहते हैं, अय्यूब के किताब 4 के 19 में, फिर जो मिट्टी के घर में रहते हैं और जिनके नेव मिट्टी में डाली गई है, उनके क्या गणना है, उनके क्या गणना है। मेरे मित्रों, प्यारे मित्र, अजीज, समझदार बन जाओ। अपने दिन गिनने का चेष्टा कीजिए। अपने दिन न्याय में, खराई की एक चाल चलन रखने के लिए प्रभु की ओर देखिए। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। हर पल जो तुझको मिलता, देना हिसाब होगा। खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। वरना तू याद कर ले, तेरा विनाश होगा। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। वरना तू याद कर ले, तेरा विनाश होगा। खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ की तराजू यीशु के हाथ होंगे। इंसाफ के तराजू यीशु के हाथ में होगा। हिसाब का दिन नजदीक है। तैयार हो जाएं, मुड़ कर आ जाएं, यीशु के पास आ जाए। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, फिर से धन्यवाद। तेरे वचन के सामने हम नम्र होकर जितने लोग हैं उनके लिए मैं दुआ करता हूँ। अपने राह को बदलने के लिए, सीधाई के, खराई के मार्ग में चलने के लिए अपने दास को, दासी को, प्यारे जन को मदद और सहायता कीजिए, ताकि उस दिन हिम्मत के साथ तेरे सामने खड़े होकर मुकुटों को पाने के लिए इन्हें मदद और सहायता करते, सजा के हकदार न होकर प्रभु जी किरीटों को, मुकुटों को, प्रशंसा को पाने के लिए मदद कीजिए। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के पवित्र नाम में, आमीन।